सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई इनकाउंटर सोच के नहीं गए थे वहाँ कि हमें जाके गोली चलानी है या उधर से गोली चल जाएगी। पुलिस ऑफिसर्स प्रिपेयर्ड रहते हैं किसी भी इंसिडेंट्स के लिए, और जो बेस्ट चीज़ उस समय पर डिसाइड हुई कि जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ बिना कोई हल्ला मचे और हम अपना सक्सेसफुल ऑपरेशन करें। बेसिकली अप्रेंड करना है, इंटरोगेट करना है, पूछना है कि कौन लोग हैं। तो इस तरह की हमारी प्लानिंग थी। इस चीज़ पर ही लोग उठा क्वेश्चन कि साहब आप ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के नहीं गए थे, जो टीम गई मोहन शर्मा गोली कैसे लग गई, ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के क्यों नहीं गए आप? तो वो जो सिचुएशन थी वहाँ पर कि हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर यदि आप ब्लड प्रूफ जैकेट पहन के या पुलिस यूनिफॉर्म में जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए टाइमिंग ऐसा चूज़ किया गया कि ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहनी जाएगी, बारी बारी से आदमी जाएंगे ताकि हम अपना सेफ ऑपरेशन, लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो प्लान किया था। तो ये इट वाज प्लान्ड, लेकिन प्लानिंग में ये नहीं सोचा गया था या प्रिजम नहीं किए थे कि हम घर में घुसेंगे गोली चल जाएगी। आप वहाँ पर कब कितने बजे पहुँचे? ऑलमोस्ट 11:05 के आसपास, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली सब चल रहा था। अच्छा। जैसे सेल्समैन बन के ऊपर गए, उसने कंफर्म किया कि उस घर के अंदर कुछ लोग हैं, वापस आए, नीचे मोहन शर्मा को बताया, वहाँ पर उसके साथ जो टीमें थी 6, वो बारी बारी से एक एक आदमी करके ऊपर गया। ये डिसाइड हुआ कि ऊपर जाना है हमें, ऊपर गए। एक्चुअल जो पोजीशन थी कि वो जो दरवाजे हैं वो एल शेप में हैं। ऊपर 4th फ्लोर पर जब चढ़ेंगे तो जो L18 है, लेफ्ट साइड का फ्लैट है, एल शेप में है। तो जब सुबह पहले गया है हमारा सेल्समैन बन के इंस्पेक्टर, तो सामने वाले दरवाजे पर नॉक किया, वो दरवाज़ा खुला। वहाँ जो भी उसका डिस्कशन हुआ, बहुत बदतमीजी से अंदर से जो बैठे थे उन्होंने बातें करी, तो ये उतर के चला आया नीचे। जब टीम चढ़ी है ऊपर, तो ऊपर जाके इसी टीम को, इसी दरवाजे को उन्होंने नॉक किया, खोलने की कोशिश की, बताया कि पुलिस ने दरवाज़ा खोलो, तो अंदर साइलेंट हो गया। तो ये दरवाज़ा लॉक था। तो जो साइड वाला दरवाज़ा था, इस पर जोर मारा गया कि ये इससे हम अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो जैसे ही अंदर घुसे हैं वैसे ही फायर चालू हुआ। वैसे मोहन सामने था, तो मोहन को पहले गोली लग गई, मोहन गिर गया। तो लोग अपनी अपनी जगह लेके उस छोटे से फ्लैट के अंदर अपनी अपनी जगह पकड़ी। उसमें इस बीच इधर से भी फायर हुआ, उधर से भी फायर हुआ, दोनों साइड से फायर हुआ। एक हमारे बलवंत हेड कांस्टेबल, उसको गोली लगी, मोहन को गोली लगी, और सामने एक लड़का था जो बाद में आतिफ अमीन के नाम से आइडेंटिफाई, उसको गोली लगी। इस बीच 2 आदमी भाग चुके, क्योंकि जब फायरिंग स्टार्ट हुई है तो अंदर वहाँ पर हमें 3 आदमी दिखाई दिए। फायरिंग हुई, एक गिरा, 2 गायब, और इतनी हड़बड़ी में वो छोटे से फ्लैट के अंदर चल रहा था कि ये नहीं समझ में आया कि अपनी जान बचाएं कि पकड़ें कि क्या करें। ये सिचुएशन ऐसी थी। इस बीच 2 निकल गए सीढ़ियों के रास्ते से। ये बाद में बहुत इसी पर कंट्रोवर्सी रही कि एक ही सीढ़ी चढ़ने की थी, उसी से कैसे भाग सकते हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी थी, जब समय एक 10 बाई 10 के कमरे में गोली चल रही हो तो आदमी किस तरह से अपने को बचाएगा या पकड़ेगा। तो ये सिचुएशन हुई। हमारे 2 आदमी इंजर्ड हो गए, तो हमारे 6 आदमी ऊपर चढ़े थे। उन लोगों ने 2 को तुरंत रेस्क्यू किया नीचे। जब ये हुआ है, इसी में हम ऊपर चढ़ रहे थे, क्योंकि हम पहुंच चुके थे। गोली की आवाज़ सुनी, जब मैं नीचे था तो मुझे गोली आवाज़ हुई, तो मैं रश किया ऊपर। तो हमारी टीम उनको लेकर नीचे उतर रही थी, मोहन को लेकर उतर रही थी। वो उसको हॉस्पिटल से दैट टाइम मिला। मोहन की शाम को डेथ हुई, 7 बजे के आसपास। ऑपरेशन हुआ था दोपहर में, तो उसको लेके उतरे, हम ऊपर चढ़े। तो वहाँ पे जो हमारा एक इंस्पेक्टर था राहुल, उसने बताया कि सर पूरा इंसिडेंट में विद इन अ सेकेंड उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। साहब ये एक इंजर्ड पड़ा हुआ है, एक कमरे के अंदर 2 लोग और बंद हैं, दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर रखा है और 2 भाग गए हैं। तो हम लोग नीचे तरह में मैसेज कराया जो बाहर टीमें थी उनको खोजना स्टार्ट करें, और हमने इसको नॉक करने की कोशिश की एक दरवाजे के अंदर। तो उसके अंदर फिर से सेम चीज़ कि साइलेंट है, हमने धक्का दिया, नहीं किया। फिर हमने धक्का तोड़ने की कोशिश की, तो उधर से फायर आया, हमने धक्का दिया और फायर किया अंदर उसमें। तो एक लड़का था जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड में झुक के ऐसे उठ के भागा था। तो उस समय वो फायर कर रहा था और हमारी तरफ से फायर हुआ, तो वो वहीं गिर गया। ये हुआ। एक लड़का बाथरूम के अंदर बंद था, वो वहीं से अंदर से चिल्लाने लगा कि मारो मत, मुझे मत मारो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो दरवाज़ा नॉक करके खोल के निकाले, वो विदाउट वेपन था। वो मोहम्मद सैफ बाद में आइडेंटिफाई हुआ, उसको अरेस्ट किया गया। ये इसमें ब्लास्ट है। उसने फिर सारी स्टोरी बताई कि ये जो इंजर्ड है ये कौन था, जो सब आगे वाले कमरे में था वो कौन था, जो भाग के गए वो कौन थे, उसके बारे में पूरी स्टोरी उसने बताई। तो मोहम्मद सैफ पहला आदमी था जो इंडियन मुजाहिदीन का पकड़ा गया। उसने फिर होल स्टोरी, वो जब दिन भर इंटरोगेशन हुई है तो गुजरात ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, यूपी कोर्ट ब्लास्ट और तमाम इंसिडेंसेस उसने एक्सप्लेन करे, बताए। ये स्टोरी उस समय की है, मौके की, जो कह सकते हैं कि 15-20 मिनट के अंदर हुआ है। फिर उसके बाद तो फोर्सेस पहुंचना, बाहर भीड़ लग गई पूरी, मस्जिद से अनाउंसमेंट चालू हो गई और एकदम घिरे से थे हम लोग,
हमने अपने ऑफिसर्स को फ़ोन किया तो उन्होंने सपोर्ट भिजवाया, पीसीआर आई और फोर्सेज वहाँ पर आई और फिर दिन भर इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इस मोहन हॉस्पिटल में था, उसका हैवी ब्लीडिंग हो रखा था और शाम को 7 बजे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। सपोर्ट सबका बहुत ज़्यादा रहा, सबको ट्रस्ट था, क्योंकि ट्रस्ट वही जान सकता है जो मौके पर हो और सीनियर ऑफिसर उन पर ट्रस्ट करते हो कि हमारा लंबा ऑपरेशन रहे, लंबी टीम रही है। कर्नल सिंह जैसे हमारे जॉइंट सीपी थे, उनको ट्रस्ट था कि हम कोई गलत नहीं करेंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई थी उनको। मैं ये कहूँ कि हर स्टेज पर, चाहे मेरे डीसीपी उस समय जो थे, जॉइंट सीपी थे, सब ने बहुत सपोर्ट किया। प्रेशर था सबके ऊपर, क्योंकि चारों तरफ से इस को कंट्रोवर्सी बनाई जा रही थी, ये प्रूफ करने की कोशिश की जा रही थी कि ये फेक है, इंक्वायरी हो इसके अंदर, इस तरह की चीज़ें। प्रेशर सब पे था और ऑफिसर्स का जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनका ये होता है कि यदि उनके ऊपर जूनियर्स का फेथ खत्म हो जाएगा तो फिर टीमें टूट जाएंगी। और वो ऐसा टाइम था जिस समय हमें इन्वेस्टिगेशन करना था, टेररिस्ट भागे हुए थे, पकड़ने थे। वो एक ऐसा टाइम था जिस समय इतनी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सारे स्टेट्स में इंटेलिजेंस एजेंसी में हुई और हर स्टेट्स में लोग पकड़े गए इस इंडियन मुजाहिदीन मॉड्यूल के। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि जरा इंसिडेंट्स हो रहा है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हर जगह बंदे पकड़े गए और केसेस वर्कआउट हुए। तो हमारा था कि उसमें जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसका प्रेशर और इसके बीच प्लानिंग कैसे करनी है। टीम का ऊपर से सीनियर ऑफिसर्स का सिर्फ इस तरह का डायरेक्शन था कि आप अपना काम करो, वो हमें देख रहे हैं। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग थी हम लोग। फिल्म पर आपके घर वालों ने क्या कहा, आपकी पत्नी ने क्या कहा? She was quite supportive at that time. It was tough time for us, very tough time. मतलब शुरू के इंसिडेंट के बाद 2, 2.5 साल, 3 साल, it was very tough for family point of view और for professional point of view. Family point of view कि आदमी मुझे मैं कोशिश करता हूँ कि घर की ऑफिस की चीज़ घर पे ना लाऊं, लेकिन वो आती है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे तो आएगी, उसका इम्पैक्ट पड़ता था। धुआं रहता है लेकिन उस वक्त उसमें सच दिखाई नहीं देता। हाँ, जब बड़ा धमाका होगा तो धुआं होगा ही होगा। ये धमाका ही था। आपकी फिल्म से जो मैंने देखी फिल्म, उससे आपसे मोटा मोटा वो सही फैक्ट कर रहे हैं। उसी की वजह है कि 2 बार बाटला हाउस में कन्विक्शन हो गया। तो आम पब्लिक जो इन्वेस्टिगेशन को नहीं जानती है, कोर्ट के ट्रायल को नहीं जानती है और उनको लगता था कि कंट्रोवर्शियल है, कहीं ना कहीं दिमाग पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही। आप शूटिंग करते हैं? हाँ। तो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हर नाटक होता होता है जब टाइम मिलता है। एक शौक़ है, बहुत रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया 2018 में। लकली अच्छा करते रहे और 2 इंटरनेशनल मेडल है मेरे। इंडिया टीम में खेल चुका हूँ। 2019 की सैफ गेम में इंडिया टीम का पार्ट था, वहाँ से भी मेडल हम लोग लेके आए। तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन शौकिया है। एक तरह से कहें कि शूटिंग मेरे लिए मेडिटेशन है। जब बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि शूटिंग जब आप करते हैं तो बहुत आपको काम होने की ज़रूरत है। यदि आप काम नहीं है तो शूटिंग नहीं कर सकते। और रिजल्ट मेरा शूटिंग में दिखता है कि जब मैं बहुत काम मन से करता रहूँगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। जहाँ मैं प्रेशर में हूँ किसी और वजह से, अपने प्रोफेशनल वर्क की वजह से, तो मैं कितना भी कोशिश करूँगा अच्छा नहीं हो सकता। तो एक मेरे लिए एक जस्ट लाइक मेडिटेशन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।